नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सोनामी में अपने धामी सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में उत्तराखंड के सीएम इस वजह से मिली खास पहचान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93 नंबर पर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराकर और सख्त नकल विरोधी कानून बनवाकर उन्हें विशेष पहचान मिली। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट मिलते ही सोशल मीडिया में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम को लेकर वाहवाही मिली। नामी शख्स से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने यूसीसी के ड्राफ्ट पर सीएम धामी के फैसले की जमकर तारीफ की। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्स पर ट्रेंड करता रहा। प्रदेश में साइबर हमलों से निपटने के लिए जारी की जाएगी एसओपी, बनेगी सीईआरटी यूटी के वेबसाइट। प्रदेश में साइबर हमलों से निपटने के लिए एसओपी जारी की जाएगी। 5 करोड़ तक के साइबर मामलों का राज्य में ही निस्तारण होगा। वहीं गांव तक में भी साइबर जागरूकता के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों की मदद ली जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा के लिए साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रुद्रनाथ धाम की यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। पैदल मार्ग को लेकर लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की तैयारी। चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंदिर के पुजारियों, हक हुकूकधारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इस वर्ष भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को खुलेंगे। जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ मिलकर रुद्रनाथ पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मार्ग में क्षतिग्रस्त स्थलों को चिन्हित करें और ऐसे स्थलों पर प्राथमिकता से मार्ग सुधारीकरण का कार्य किया जाए। दून हरिद्वार में परिवहन निगम चलाएगा बसें, एसपीवी ही संभालेगी संचालन की जिम्मेदारी। देहरादून और हरिद्वार शहरों के भीतर परिवहन निगम की बसों का संचालन करेगा। इसके लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाई जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी मुख्य रूप से पीएमई बस सेवा के अंतर्गत देहरादून शहर में 100 बसें और हरिद्वार में 50 बसें संचालित करेगी, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। देहरादून शहर में 50 सीएनजी बसें चलाने का भी प्रस्ताव है। परिवहन निगम के अधीन एसपीवी बनाकर इससे रखा जाएगा और प्रारूप संचालित करने को तैयार है। अब 500 करोड़ से सुधरेगा बद्रीनाथ हाईवे। मार्च से शुरू होगा काम, मई से शुरू हो जाएगी 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ हाईवे के भूस्खलन और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के ट्रीटमेंट के लिए एनएचआईडीसीएल को केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। मार्च माह में हाईवे पर सुधारीकरण कार्य शुरू होगा। 4 धाम यात्रा आगामी मई माह से शुरू हो जाएगी। ऐसे में एनएचआईडीसीएल के सामने समय कम और काम अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23 साल में उत्तराखंड ने की औद्योगिक निवेश में 20 गुना बढ़ोतरी, 8 गुना बढ़ा रोजगार। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने 23 वर्षों में औद्योगिक निवेश में 20 गुना बढ़ोतरी हासिल की है। इससे रोजगार भी 8 गुना बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। वर्तमान में राज्य में 83,946 उद्योग स्थापित है। राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार का औद्योगिक निवेश पर फोकस है। इसके निवेशकों को विभिन्न नीतियों के माध्यम से वित्त प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राज्य गठन के समय उत्तराखंड में कुल 14,163 उद्योग स्थापित थे। किटी कमेटी के नाम पर 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, एनआरआई परिवार के 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। किटी कमेटी के नाम पर 2 करोड़ से अधिक की धनराशि हड़पने के आरोप में एक एनआरआई परिवार के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रभारी निरीक्षक विनोद गुंसाई ने बताया कि मनोज मेहरोत्रा निवासी मिसरवाला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। मनोज ने बताया कि संजीव कुमार बजाज उर्फ संजय बजाज निवासी न्यू मार्केट ऋषिकेश रोड डोईवाला और उसके परिवार में पत्नी किरण बजाज, पुत्र अंकित बजाज, उसकी धर्मपत्नी पुत्री रिदम बजाज, भाई मनदीप बजाज और उनकी पुत्री मानसी ने किटी कमेटी के नाम पर अच्छे रिटर्न
किसान का प्रचार कर मासिक किश्त देने का प्रलोभन दिया था। निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए कठोर कानून लाएगी सरकार। प्रदेश में है 27,000 निराश्रित पशु। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि सड़कों पर छोड़े जा रहे गौवंश के संरक्षण के लिए कठोर कानून लाएंगे, जिससे लोग गौवंश को लवाइस न छोड़े। प्रदेश सरकार की ओर से गौवंश को आश्रय देने के लिए 17 नई गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इसमें 52 की DPR तैयार हो चुकी है। सिडगुल की फैक्ट्री से तेलंगाना की टीम ने जब्त किया नकली दवाओं का जखीरा। 2 लोग गिरफ्तार। नकली दवाओं को बनाने और बेचने के मामले में कोटद्वार के सिगड़ी सिडगुल इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें तेलंगाना की ड्रग्स टीम कोटद्वार थाने में लाई गई है। इसके बाद इनको ट्रांजिट रिमांड पर तेलंगाना ले जाने की तैयारी है। वहीं फैक्ट्री से तेलंगाना की ड्रग्स विभाग की टीम ने नकली दवाई का जखीरा भी बरामद किया है। एक्शन में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। एक शिकायत पर महिला की मदद की तस्वीरों में देखे भौकाल। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को वसी फुटवियर बिल्डिंग में किराए पर रहने वाली बुजुर्ग महिला दीपा भट्ट की ओर से दी गई शिकायत का संज्ञान लिया। आयुक्त ने भवन स्वामी को मकान में प्रवेश के लिए सुबह तक सीढ़ी बनाने के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस के SSI से भवन स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कराने को भी कहा है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हादसा। शादी से लौट रहा था परिवार, ट्रक की चपेट में आई बाइक, मां बेटे की मौत। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहसपुर थाना क्षेत्र के धर्मावाला के समीप बाइक अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार महिला और उनकी 6 वर्षीय बेटी की मौत हो गई है। पति और 5 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाइक पर कुल 5 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार छुटमलपुर जिला सराहनपुर यूपी का रहने वाला इशरात परिवार समेत अपने बड़े भाई नियाज के बेटे और बेटी की शादी समारोह में शामिल होने पहाड़ी गली विकास नगर आया हुआ था। बीते बुधवार को शादी समारोह निपट गया था। बृहस्पतिवार की शाम को वो बाइक पर सवार होकर परिवार समेत छुटमलपुर लौट रहा था। वो मेहनत मजदूरी करता है। बाइक में उसके साथ पत्नी गुलिस्ता प्रवीण, बेटी अल्फीसा, बेटा असद मोहम्मद शाद सवार थे। बताया जा रहा है कि शाम करीब 3:45 बजे वे धर्मवाला चौकी से करीब 500 मीटर आगे पहुंचे। हल्दापानी भूधनसाब एरिया में जमीन से हो रही पानी की निकासी, कई घरों में बड़ी दरारें हुई चौड़ी। हल्दापानी भूस्खलन क्षेत्र का इन दिनों ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है। यहां जमीन से जगह जगह पानी का रिसाव भी होने लगा है। सेल्फ ड्रिलिंग से कई घरों में दरारें भी चौड़ी हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि बिना भूमिगत जल की निकासी और ड्रेनेज सिस्टम सुधारे भूधनसाब क्षेत्र का उपचार किया जा रहा है। मामूली विवाद में उछड़ा परिवार, पति और पत्नी के आपसी झगड़े ने ले ली बेटी की जान। जाने पूरा मामला। काशीपुर में पति पत्नी के विवाद के दौरान 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि आपस में झगड़े के दौरान बच्चे को जमीन पर पटक दिया गया, जिसके इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की ठाकुर द्वारा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्राम सरवर खेड़ा निवासी साबिर अपने पत्नी अल्फीजा और अपनी मां खातून के साथ ठाकुर द्वार के ग्राम दुल्हेपुर मड़ैयों में रहकर एक मुर्गी फार्म की देखभाल करता है। बीती 25 फरवरी की सुबह लगभग 10 बजे साबिर व अल्फीजा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद साबिर अपनी पत्नी और मां खातून को वहीं छोड़कर अपने ग्राम सरवर खेड़ा आ गया। 26 फरवरी को साबिर की मां उसकी 1 साल की बच्ची अलशिफा को लेकर सरवर खेड़ा स्थित घर पहुंची और बताया कि बेटी अलशिफा की तबीयत ठीक नहीं है। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।